हरि ओम हरि आदरणीय भक्तों, संत जन, साथियों, आप सभी को प्रातः काल की हरिहर राधे राधे, जय श्री राम। आज कार्तिक मास का तृतीय तिथि है। दिन मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र है। 2023 के पावन दिन है। आइए प्रतिदिन की भांति प्रारंभ करते हैं। एक कथाओं का वो आनंदमय दौर जो चंद समय के लिए मिलता है प्रातःकाल, और उसमें पूरे दिन की जो रोचकता बनी रहती है। जितने भी कार्तिक का व्रत करते हैं, माताएं बहनें, भाई बंधु, उस कार्तिक का जो एक एक शब्द का फल होता है, वो कथाओं से सुनने पर बड़ा ही लाभ मिलता है, और सुनाने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी महाराज का, हमारी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उनके शीश चरणों का जो कि कोई दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन कहते कि कार्तिक मास में राधे नाम लेने से ही वो दृश्य सामने आ जाता है कि उनके चरण कमलों की रज माथे पर महसूस हो जाती है। जब कार्तिक मास में हम राधे राधे एक दूसरे को बोलते हैं, तो आप सभी मिलकर के बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कल हमने स्नान के विषय में बताया था, तो आज हम आपको बताते हैं कि कार्तिक व्रत में पालनीय नियम क्या है। आप सभी अपने अपने गुरुजनों को याद कीजिए, और याद कीजिए उस राधा रानी का मनोरम सौंदर्य मुखमंडल, जिसको देखने से मात्र ही सभी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सभी मिलके बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रभा के बिहारी लाल की जय। व्रत करने वाले को उचित है कि वे सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्त्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करें। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। दंत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर बोले कि आयु बलम यशुवाच प्रजा पाशु अवसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम चे मेधाम चैतवाम न देहि वनस्पति। हे वनस्पति देवी, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा की शक्ति दे। ऐसा कहकर मुझ को इस कार्तिक मास में एक पवित्रता के साथ इसका नियम पालन करने की शक्ति बल दे। वृक्ष से दातुन ले, और दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले, और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात को जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें,
तब अपनी गोत्र विधि के अनुसार उसके अनुसार इस संध्या उपासना अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवर्त कर्मचारी अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। बोली राधे राधे। हाँ, सभी बोली राधे राधे। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ कर लिया, दिनचर्या प्रारंभ कर ली। मध्याह्न में अब विशेष बात बताने जा रहे हैं, क्या करना है। भोजन ग्रहण की बात बता रहे हैं कि मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत के तुल्य होता है, उसके समान बन जाता है। आए हुए अतिथि को चाहे कोई भी हो, अतिथि के रूप में आता है, शिक्षक के रूप में आता है, उसको आते ही शीतल जल दे और जो भी सात्विक भोजन हो उस अतिथि को अवश्य देना चाहिए। अतिथि हो, शिक्षक हो, साधु हो या कोई तीर्थ यात्री ही क्यों ना आया हो, मुख शुद्धि के लिए तुलसी का भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन संसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके, बताने के सामर्थ्य के अनुसार ही, जरूरी नहीं कि किसी ने बड़ा दीपक जलाया है, किसी ने 20 दीपक जलाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक सामर्थ्य हो वहां तक अगर कार्य करेंगे तो ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होंगे। वो दिखावे को नहीं मानते, वो अहंकार को नहीं मानते, वो किसी धन और दौलत को नहीं मानते। वहां पर उसके दर पर, उसकी पूजा में सब एक समान है। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारे। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार एक मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में कुछ वस्तुएं, निम्न वस्तुएं, उनको त्याग देना चाहिए। जैसे कि तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन करना, तेल खाना, जिसमें ज्यादा बीज हो ऐसे फल को छोड़ दे, उस दिन सेवन ना करें। चावल और दाल ये कार्तिक में ताजे हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शुद्र का अन्न, सूतक का अन्न, शाद का अन्न, ये कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दिया। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पथिक हो या कोई असहाय व्यक्ति, कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, बोली राधे राधे। जब तुलसी का कथा आएगी तो बहुत सारी बातें माँ तुलसी जी की और उनकी पूरी कथा कार्तिक की, वो जलंधर और वृंदा की तुलसी के नाम से जो हम धारण करते हैं वो औषधि भी है, माता भी है और वृंदा भी है। बोली राधे राधे। और इस प्रकार से सबको त्याग दें, दान करें असहाय व्यक्ति को शीतकाल में यानी सर्दी के रूप में, और जिसको तुलसी दल दे दान करें, चढ़ाएं, तो पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट कराता है,
वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है, वह एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेज देता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करे, चुगली ना करे। जो व्यक्ति नियम कर रहा है उसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो कार्तिक को मानता होगा और जो कार्तिक करता है वो कभी भी निंदित कार्य नहीं करता। लोग उसमें टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जितनी टिप्पणियां होंगी वो आपका गहना होगा, वो गहना होगा, क्योंकि टिप्पणियों से इंसान की पूर्ति नहीं होती, उसमें पाप आत्माओं का वास होने लगता है। इसलिए कोई भी व्रत निंदित, चुगल और किसी की बुराई करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी व्रत मान्य नहीं होता। सभी व्रत निष्फल होते हैं और उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में तरक्की नहीं होती। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं और वास्तविकता में ठाकुर जी महाराज भी कहते हैं। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत भी ना करे। ऐसे लोगों के लिए ये व्रत मान्य नहीं रखता। इस व्रत के लिए हमें संपूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए, और प्रत्येक जो कथा होती है उसका एक एक मिनट बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे कार्तिक के दिन बढ़ते हैं। और जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं, एक जो कामनाएं होती हैं जो हमें घेरे रहती है, कार्तिक की कथा को सुनते सुनते उनका भी पता नहीं चलता, और जब पूर्ति होने वाली होती है तो कब पूर्ति हो गई इसका भी पता नहीं चलता। ऐसी है कार्तिक की कथाएं, और ऐसी है हमारी प्यारी राधा रानी जी, जो ठाकुर जी के नाम का गुणगान करती हुई, और जो राधा रानी के नाम का गुणगान करता हुआ वृंदावन को जाता है तो बिहारी जी भीड़ में से वो राधा नाम वाले को ढूंढ लेते हैं। भीड़ में से इतनी अपार भीड़ संख्या में वो राधा नाम वाले को ढूंढ लेते हैं, और कब वो राधा नाम वाला बिहारी जी के सबसे आगे खड़ा होता है पता ही नहीं चलता। हजारों की संख्या होती है लेकिन राधा नाम वाला सबसे आगे खड़ा होता है, और जितनी बार वो पर्दा गिरता है कभी महसूस करना, देखना आप राधा राधा कह रहे हैं और बिहारी जी आपको देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं, और हम इतने मुग्ध हो जाते हैं, कहते कि अगर बिहारी जी किसी से आंखें मिला लेते हैं तो उसके हो जाते हैं। ये बात वास्तविकता में है, तो सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहारी जी के लिए राधा रानी का कोई मोल नहीं है, वो जीवन है, आराधना है, प्रार्थना है, वो जन कल्याण का मार्ग है। अगर अपने आप को सही मार्ग पर लाना है और बिहारी जी की सेवा करनी है तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।